तो दोस्तों नेटफ्लिक्स की कर्मा नाम की एक नई सीरीज़ मैंने देखी है जिसे देखने के लिए आपको बस 6 एपिसोड देखने होंगे और उन 6 एपिसोड की लेंथ 50 मिनट से लेके 1 घंटे तक वेरी करती है। तो कैसी है ये सीरीज़ और क्या आप सभी का इस सीरीज़ को अपना टाइम देना सही रहेगा या नहीं, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस सीरीज़ की बेसिक कहानी बता देता हूँ जिससे कि आप डिसाइड कर पाओ कि क्या ये सीरीज़ आपके लिए है या नहीं। सीरीज के अंदर मेनली 6 कैरेक्टर की कहानी देखने मिलती है। अब उनमें से एक ऐसे बंदे को दिखाया जाता है जिसे किसी से लोन में लिए पैसे चुकाने होते हैं, लेकिन उसके पास 1 रुपया भी नहीं होता है और उसे 30 दिन तक का समय दिया जाता है। फिर आगे जाके उस आदमी को पता चलता है कि उसके पापा का एक इंश्योरेंस होता है, तो फिर वो आदमी उसके पापा को मारने की सुपारी देता है जिससे कि उसे इंश्योरेंस के पैसे मिल जाए। लेकिन फिर आगे जाके इन 6 लोगों की जिंदगी आपस में कैसे जुड़ जाती है और जो बवाल चीजें होती है उसे एक्सपीरियंस करने के लिए आपको इस सीरीज को देखना होगा। सीरीज को लेके मेरे एक्सपीरियंस की बात करूं तो भाई ये एक मस्ट वॉच सीरीज है। चाहे कुछ भी हो जाए आपको इसे देखना ही है, क्योंकि ये एक ऐसी सीरीज है जिसमें वो सारा एलिमेंट मौजूद है जो कि एक परफेक्ट क्राइम थ्रिलर सीरीज में होना चाहिए। आई मीन कि इस सीरीज की कहानी है वो काफी मस्त है और उसका एग्जीक्यूशन भी काफी बढ़िया तरीके से किया गया है और ऊपर से एक्टर का काम भी सुपर है। एंड इस सीरीज में थ्रिल भी ऐसा है कि आप सारे एपिसोड को एक ही बार में खत्म कर दोगे। बस दिक्कत मुझे यहाँ पर यह लगी है कि सीरीज देखते ही आपको इसे देखने में मन नहीं लगेगा। मतलब कि पहला एक एपिसोड स्टोरी बिल्डअप में जाता है तो वहां पर आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। सीरीज थोड़ा टाइम लेती है, लेकिन वो एपिसोड जहां पर खत्म होता है तो वहां पर एक ऐसा ट्विस्ट डाला गया है कि आप सीरीज देखने का मन बना लोगे। लेकिन फिर आगे जाके ऐसा नहीं होता है कि सीरीज एक फास्ट पेस में आगे बढ़ती जाए। सीरीज की पेसिंग है वो तो स्लो ही रहती है, पर सीरीज में थ्रिल ऐसा है कि आप उसमें बोर नहीं होंगे और आपका इंटरेस्ट उसमें बना ही रहेगा। इसके अलावा सीरीज में ट्विस्टन भी अच्छे अमाउंट में और अच्छे वाले हैं। ऐसे वाले ट्विस्टन नहीं है कि आप ऐसा सोचोगे कि भाई अब ऐसा होने वाला है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप जैसा सोचोगे वैसा यहाँ पर नहीं देखने मिलता है, जो कि एक अच्छी बात थी। बाकी यहाँ पर उन सभी कैरेक्टर को जिस प्रकार से जुड़ा हुआ दिखाते हैं वो काफी मस्त था, उसे देखकर मजा आया है। एंड स्पेशली 5वां एपिसोड, उस एपिसोड को देखते समय आप अपना पूरा अटेंशन उस एपिसोड को ही देना, क्योंकि फिर जो चीजें देखने मिलती है उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। तो सीरीज को लेके मेरा फाइनल वर्डिक्ट ये है कि भाई काफी टाइम से नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर कोई बढ़िया क्राइम थ्रिलर सीरीज आई है एंड ऊपर से कहानी को बस 6 एपिसोड में खत्म कर दिया जाता है, जो कि एक अच्छी बात है। तो मैं तो इस सीरीज को देखने के लिए आपको जरूर रिकमेंड करता हूँ। पेरेंटल गाइडेंस की बात करूँ तो सीरीज में कुछ किस सीन देखने मिलते हैं और गालियां भी सुनने मिलती है। बाकी रेटिंग की बात करूँ तो मैं इस सीरीज को 10 में से 8 से 8.5 स्टार तक दे सकता हूँ। आई होप कि आपको मेरा ये कर्मा सीरीज का रिव्यू पसंद आया होगा। तो अगर रिव्यू पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।